Everyone, welcome to Vyas IAS. So today is day 5 of your mission UPSC 2027. आई होप आप अभी तक ट्रैक पे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, सब चीज़ें आपको याद भी हैं. बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग टेस्ट भी लेंगे इसका. बट अभी के लिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4 विच इज़ की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है. अब आई होप आपको डेमोक्रेसी क्या होता है ये सब बारे में पता होगा, क्योंकि हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं. इसमें एक टर्मिनोलॉजी आई थी, अपार्थाइड. ठीक है. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका का केस दे रखा था, तो इसको बोला जाता है जब डिवाइड हो रखा हो, जब सेपरेशन करा जा रहा हो लोगों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस. ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, जब रेस के बेसिस में उनके बीच में सेपरेशन किया जाता है तो उसको हम अपार्थाइड बोलते हैं. इट इज़ गिवन इन दी बुक. ठीक है. नेल्सन मंडेला ने काफ़ी लड़ाई लड़ी अपार्थाइड सिस्टम को लेके, बहुत सालों तक लड़ाई करी एंड फाइनली 1994 में उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में एक हासिल प्राप्त की. ठीक है. तो 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, जिसके पीछे किसका हाथ था? नेल्सन मंडेला का था, जिन्होंने ये कोशिश की कि यार जितने भी रेस हो उन सबको इक्वालिटी मिले, सब बराबर हो. ठीक है. तो नेल्सन मंडेला के बारे में आपको पता भी होगा. 1994 में साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनवाया साउथ अफ्रीका को. ठीक है. अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमने सरकार के बारे में तो कल पढ़ा था कि गवर्नमेंट कैसा है, कितने टाइप्स है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखी, ये सब चीज़ें हमने देखी. ये भी आपको पता होना ज़रूरी है कि जो इलेक्शंस होते हैं ना, आपको पता है इलेक्शंस जो होते हैं हमारे, वो हर 5 साल में होते हैं और 5 साल में पार्टी चेंज होती रहती है. तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिटेड है. क्यों? क्योंकि वो चेंज होती रहती है ना. 5 साल बाद हो सकता है सेम सरकार आ जाए, जैसे मोदी जी की सरकार चल रही है काफ़ी टाइम से, बट यूजुअली चेंज भी हो सकती है. ठीक है. तो वही है कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिटेड है बाय रेगुलर इलेक्शंस, क्योंकि गवर्नमेंट पावर में रहते हैं सिर्फ 5 साल तक, उसके बाद री इलेक्शंस होता है. ठीक है. अब इलेक्शंस के अलावा अगर लोगों को फिर भी ग्रीवियंसेस है, यार मैं बोल रही हूँ कि इलेक्शंस, मान लो मेरे को कोई शिकायत है, अब 5 साल तक थोड़ी वेट करूँगी कि मैं यार सरकार चेंज होगी तब मेरी कोई सरकार सुने या कुछ हो. तो उसके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं जिससे गवर्नमेंट से बात की जा सकती है. बाय पीपल, लोग बात कर सकते हैं. किस किस तरीके से कर सकते हैं? धरनास कर सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, इवन सिग्नेचर कैंपेन्स जिसमें सिग्नेचर करके होता है, टीवीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, मैगजीन, न्यूज़पेपर. तो ये एक अलग अलग तरीके हैं जिससे लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिससे लोग सरकार से बात कर सकते हैं. ठीक है. इवन वो सोशल मूवमेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सारे तरीके होते हैं एक बात करने के, पार्टिसिपेट करने के गवर्नमेंट के साथ. ठीक है. अब जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो किस बेसिस पे उसका निर्णय लिया जाता है, उसका डिसीजन लिया जाता है, वो गवर्नमेंट कैसे लेती है? अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जो भी लॉज वगैरह लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी रूल्स वगैरह लिखे हैं, उसको फॉलो करके डिसीजन लेती है. ठीक है. इवन पुलिस, आपको पता है पुलिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इंश्योरिंग दैट कि वायलेंस वगैरह ना हो. ठीक है. सब कुछ पीस वगैरह मेंटेन रहे हर एरिया में, हर जगहों पे. ठीक है. अब एक की आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम जब भी कहते हैं जब उस देश में इक्वालिटी है, एंड नॉट जस्ट इक्वालिटी बल्कि जस्टिस भी है. ठीक है. इक्वालिटी और जस्टिस का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते. दे आर इनसेपरेबल. ठीक है. ये दोनों साथ में ही चलते हैं एक तरीके से. कैसे साथ में चलते हैं यार? अब आप सोचोगे, मैं ये बोल रही हूँ कि इक्वालिटी रखनी है तो जस्टिस चाहिए, और जस्टिस चाहिए तो इक्वालिटी रखनी है. ठीक है. जस्टिस हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमारे देश में इक्वालिटी हो. जस्टिस तभी अचीव हो सकती है जब इक्वालिटी हो. अगर इक्वालिटी नहीं है, देखिए अगर मान लीजिए कोई विमेन है, विमेन जाके लड़ने लग जाए कोर्ट में कि यार मेरे घर में मेरे को ये खाने पीने नहीं देते, मेरे घर में मेरे को रिस्ट्रिक्शंस की जाती है, मैं इनके, मेरे भाई के साथ नहीं किया जाता, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह. तो जस्टिस तो उसको जब भी मिलेगी ना जब वहाँ पे इक्वालिटी हो. मान लो हमारे देश में ही ऐसा नहीं मानते कि विमेन को राइट्स मिले या वो, अगर हमारे देश में भी ऐसा मानते हैं कि यार इक्वालिटी है एक चीज़, इक्वालिटी में मानते हैं कि यार इक्वालिटी होना ज़रूरी है, तो ही तो जस्टिस मिलेगी. तो जस्टिस तभी अचीव हो सकती है जब इक्वालिटी हो. राइट. तो इक्वालिटी और जस्टिस को पिलर्स बोले जाते हैं डेमोक्रेसी के, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. तो दिस वॉज इट. इतना ही चीज़ें थी इस वाले चैप्टर में हमारे जो इंपॉर्टेंट थी. इसके साथ हम मिलेंगे अब डे 6 में. आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे. कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है. और दूसरी चीज़, आई होप आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए होंगे. अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो प्लीज़ आप इस पर मैसेज करके लिख दीजिए, मैम प्लीज़ ऐड मी टू द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ
2027 यूपीएससी। आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप जिसमें बाकी सारे स्टूडेंट्स भी, हम लोग का डिस्कशन वगैरह भी होता है, तो आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डे 6 में। थैंक यू सो मच।